मिथिला के कुशल कुशाग्र बुद्धि वाले विशद बंदी सुमति महाराज एवं विमति। हाँ, बंदी सुमति और विमति, हम चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा एक बार हमारे प्रण की घोषणाएं संपूर्ण द्वीपांतरों में हो चुकी हैं। देश देश संदेश पठे, लेकिन आज अपने प्रण की पुनरावृत्ति सरंगशाला के माध्यम से करवाना चाहते हैं, ताकि कोई भी क्षत्रिय नेपाल ये कहने का दुस्साहस न कर सके कि राजा के प्रण के जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, वह हमने नहीं सुनी। अर्थात हमारा कहना है कि जाओ बंदी जन जाओ, जाओ बंदी जन जाओ, मम संदेश सुनाओ, जाओ बंदी जन जाओ। और संदेशा सुना करके फिर पुनः वापस आना है। आओ बंदी जन आओ, सुबह संदेश बताओ, आओ बंदी जन आओ। क्या कहना है इन क्षत्रिय नेपालों से कि मेरे प्रण की घोषणा और पुनः करो जाया। और इन क्षत्रिय नेपालों से क्या कहना है कि बरसिया वह बीरबल, लेकिन कब? अरे जब कर से शिवचाप। जाओ एक बार समाज में पुनः घोषणा कर दो, पुनः घोषणा कर दो, पुनः घोषणा। कैसी आज्ञा? सावधान योद्धा करो, सुन लो कान लगाए, फिर देकर हम कहें अपनी भुजा उठाए किसान। पुरानी गोद कठोरा आत्मादि आज गोरा, वो निकले कभी नहीं विचार बरई हटती, मन सकल भूप बिलाके मानी यदि गए मन मांगे, कर बानी उठे बुलाई ईश देवन बनताई, उताकी दगी शिव धनु धराई ऐना गोदी भांति बन गए, एक विचार मन में आप बनी गई पुष्ट है कोई मारा एवं धावन करेगा, ऐना बापू दराज कहते आमी बनी रखी बन शीरत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, रपद विरोगी जनकी अकुलाने, बोले बचन रोस जनोसा। और श्री कल्लू पाठक जी जो कि बीमार से बधारे हैं, आपको चिकित्सा पर भेंट हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ तुम्हारी दी है। रोष रोष जनुसानी, लेकिन कब? जब यह नृपन विलोक, तब जनक अकुलाने। क्या विलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की शूरवीरता, तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है, और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बोले बंदी वचन वर सुनहु सकल भैपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण
विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इस अजगों पर की गई, वो मेरे मित्रों सर्वथा नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। प्रण को सुना था, एक एक नेपाल उठता, अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर करता, और जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। लेकिन पहले एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। देखते देखते उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, फिर भी कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई कि भूप साहस 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे न टारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग कर दिया। अब जरा विचार करो, यदि 10,000 राजाओं के द्वारा इस अजगों का खंडन हो जाता, परिस्थितियां बदल जाती। क्या 10,000 राजाओं में युद्ध होता? लड़ते मरते करते जब एक बचता तब उसके साथ बेटी सीता का विवाह करता? या फिर मान लो, क्या मेरी बेटी सीता किसी मंदिर का प्रसाद है जो मैं उसके 10,000 टुकड़े करके और आप लोगों में वितरित कर देता? धिक्कार है आप लोगों की वीरता, धिक्कार है आप लोगों के साहस। आज मेरा तो हृदय विदीर्ण हो रहा है। मुझे लग रहा था कि धरती फट जाए तो मैं समा जाऊं, लेकिन जिस समय मेरी बेटी मैया अम्बा जगदम्बा की प्रार्थना कर रही थी कि मां, ये धनुष आपके पति का है और पति आपको बहुत प्रिय है मां, मैया मेरी ओर से प्रार्थना कर देना कि इस धनुष की गर्ता को हर्ता में परिवर्तित कर देना मां। क्यों? क्योंकि मैया मेरे पिता ने कठिन फल कर दिया और मैया अगर आज अजगों का खंडन नहीं हो पाया तो मेरी मांग भरे या न भरे, लेकिन मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देंगे मां। मैया मेरे पिता अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दे। और एक सूचना है, एक मोबाइल किसी का खो गया है, टच का मोबाइल है, जिसका अपने मोबाइल का नंबर सिम का बता दे और आकर के यहाँ ले जा सकता है। मैया मेरे पिता अपने जीवन लीला को समाप्त कर देंगे मां। इस समय बेटी ने ऐसा कहा तो मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। बेटी, हाय तो अपने हृदय को मत दुखी करना मेरी बेटी लाडली, धैर्य धारण किए रहना। अगर मैं तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया तो मैं स्वयं कह रहा हूं कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखूंगा, जीते जी तुमको कुंवारी नहीं देखूंगा। हाँ जाए हुए छत्री नेपालो, आप लोगों से कहना चाहता हूँ, चले जाएं आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके। अगर इतने पर भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया तो आज यहाँ जनक कुछ कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भाई आप लोगं ने कोई साधारण हार नहीं मानी है, वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो और हृदय से हार मानने को उपरांत आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहाँ बैठे निज निज जाही ये समाजा, लेकिन कब बैठे
कि जब यहाँ श्री हाथ भाई, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग सजगों पर किया, पूर्णतः अपने कार्य में असफल हो गया और असफल होने को उपरांत उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई वीर नहीं है उसको वीर कह दिया जाए तो वीर नहीं होगा, अब अगर वीर है उसको वीर माना जाए या न माना जाए, अगर वीर है तो वीर है। यदि आज आप लोग मुझसे कहलवाना चाहते हो तो मैंने तो ये जाना है कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया है। और आज मुझे कहना पड़ रहा है कि यह देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली। आज हमको स्पष्ट हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, किंचितम यदि ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो प्रण करने को उपरांत आज समाज के अंतर्गत विकल होकर के यह योगी न रोता, यह योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती और हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। यदि आप लोग करो कि महाराज अपना प्रण छोड़ दे, तो यदि हम अपना यह प्रणय छोड़े, यदि हम अपना यह प्रण छोड़े। आप लोग सुन रहे हैं विजयराज जी की सुंदर वाणी, जनक जी के रूप में आप लोग देख रहे हैं हमारे आदरणीय श्री कालका प्रसाद जी मिश्र बबलू मिश्रा जी को, और इसी वाणी से प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री राम अवतार जी पाठक आपकी ओर से 30 मुद्राएं, और इसी क्रम में आप हैं हमारे बगेठा निवासी आदरणीय श्री लल्ला निगम जी, आपकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री
कालीबाई जी आपकी ओर 51 पुष्पोदय प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं हमारे आदरणीय कल्लू पाठक जी जो विवाह निवासी है, आपकी ओर से 30 पुष्पोदय प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यदि हम अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है लाजा है। और मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है। क्या करें हमारा बस क्या है। आज एक असहाय निर्बल पिता कह रहा है कि मेरी बेटी को कुंवारी रहना। संसार में कितना बड़ा से बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना हो और चाहे निर्धन से निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर निर्धन होता है तो फिर भी उसे चिंता होती है, कर्ज करके अपनी बेटी का विवाह करता है। और धनवान भी होता है तो वो सोचता है कि मैं कितना अधिक से अधिक अपनी बेटी को धन दे दूं और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बाद एक कर्तव्य से निर्वहन करूं, कर्तव्य का निर्वहन। लेकिन आज एक राजा कह रहा है कि मेरी बेटी को कुंवारी रहना है। जरा इन माताओं से पूछो, जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती और मैया बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती। सयानी बेटी को माँ कहा करती, बेटी मैंने तुमको बड़े लाड़ प्यार से पाला, लेकिन जिस समय तुम्हारी दरवाजे से डोली निकलेगी मैं कैसे विदा कर पाऊं। संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की माँ हो मेरे मित्रों रो देती है। संसार का कितना भी कठोर से कठोर हृदय का पिता हो, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई करता है तो बड़े बड़े धैर्य वालों के धैर्य छूट जाते। धीरज कर धीरज भागा। और तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करना बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग पिता हो कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना अपनी बेटी को धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन आज तक कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता। ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में, ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा। और इसी क्रम में आप आ गए हमारे रामलीला समिति के प्रबंधक महोदय आदरणीय श्री दिनेश कुमार जी द्विवेदी, आपकी ओर से भी 51 पुष्पोदय
श्री जनक जी के सुंदर विलाप में प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मां पिता देखा रोता, हर एक मां रो देती है, हर एक पिता रो देता है। यहाँ पर भी देख लो, जितनी माताएं बैठी हुई हैं बेचारी सभी दुखी हो रही हैं। आज सभी माताएं रो रही हैं, और जो मां न रोवे, विचार कर लेना, उस मां ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। जो पिता न रोवे, विचार करना, उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। तभी तो हम कहा करते हैं कि संसार की कितनी भी कठोर से कठोर हृदय की मां हो। ये 21 पुष्पांजलि हमारी माता जी की ओर से जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मां न रोवे, उनके लिए हम कहा करते हैं कि जिसने यह कन्या जाई नहीं, जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, जिस पिता ने बेटी का पालन पोषण नहीं किया, वह मां, वह पिता और बेटी के कल्लू जी विवाह निवासी है, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में राम निवासी आदरणीय माता जी की ओर से भी ये 51 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जिसने यह कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने, और जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आया, वो दूसरे के कष्टों को नहीं जान सकता। जिस मां ने कन्या को जन्म नहीं दिया, वह मां कन्या के सुख और दुख को नहीं जान सकती, नहीं जान सकती। और इसी क्रम में आप आ रहे हमारे आदरणीय सुरेश जी शिवहरे, आपकी ओर से 51 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। और आप हमारे भाई आयुष जी, आपकी ओर से भी 11 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। और आप है हमारे आदरणीय श्री ब्रजलाल प्रजापति जी, आपकी ओर से भी ये 21 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजलाल प्रजापति जी को। विचार करें, आज बेटी तो और आप है हमारे सम्मानीय ऋतिक द्विवेदी जी, बिघरवा निवासी है आप, आपकी ओर से भी 51 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, आज तुम दुखी हो रही, रोने ले दो अपने पिता को। बेटी, अवश्य मैंने किसी के कोई कार्य निगारे होंगे। जब किसी भी पिता की माँ की संतान कोई कष्ट पाती है, तो कहीं न कहीं माता पिता के कर्मों पर दोष होता है। आज अपने हृदय को मत दुखी करना बेटी, रो लेने दो अपने पिता को। इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि प्रण मैंने किया है। और आप है हमारे आदरणीय, आप एयरफोर्स से स्वयं प्रकाश विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से ये 101 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप है हमारे आदरणीय श्री कृष्णकांत पाठक जी और वन्ना दादा, आपकी ओर से भी 21 पुष्पांजलि प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आज मैं तुम्हारी मांग नहीं भरवा पाया, तो बेटी तुम अपने हृदय को मत दुखी करो। पिता तुम्हारा अपने प्राणों को छोड़ दे।
लेकिन आज तुम्हें रोता हुआ नहीं देखेगा बेटी। आज तुमसे पिता निवेदन कर रहा, मेरे निवेदन को स्वीकार कर लेना बेटी। हे असहाय निर्बल पिता तुमसे निवेदन करना चाहता है बेटी, और केवल यही कहना चाहता है कि मत रो, बात मेरी तो मान। सीते बात मेरी तो मान। आज रो लेने तो बेटी अपने पिता का, तुम अपने हृदय को। अरे बेटी धैर्य अभी मत खोना। क्यों? क्योंकि अभी तो है शुभ कारज होना। यदि प्रण की पूर्ति हुई ना बेटी, यदि प्रण की पूर्ति हुई ना सीते, तुम तज तुम अपने प्राण। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, यह शिव का चाप अभी टूटेगा। ऐसा मुझे विश्वास है कि भगवान शंकर का आयुध अभी 2 खंडों में परिवर्तित होगा। और दिन नहीं टूटा तो फिर आप लोग करोगे महाराज आप क्या करेंगे? तो यह सारा जगह मुझसे छूटेगा। अरे मैं अपने इन हाथों से अरे मैं अपने इन हाथों से और करूंगा कन्यादान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। देख लो दुनिया वालों, आज ये जनक आप लोगों के सामने कहना चाहता है कि यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए, अगर मैंने अपने जीवन काल में मन वाणी कर्म के द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाया हो, यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए, तो यह बात सत्य हो जाए। अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, और बरे तुम्हें भगवान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। क्या तुम्हें अपने पिता के कर्मों पर विश्वास नहीं है? अगर तुम्हारे पिता ने कोई गलत कर्म नहीं किए होंगे, आज पिता कह रहा है। इसी क्रम में आप हैं हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री दादाजी ब्रज किशोर द्विवेदी दादाजी की ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। और आप हैं हमारे आदरणीय बड़े भाई श्री अवधेश पाठक जी, उनकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ तक अगर मैंने अपने द्वारा किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाया हो, तो बेटी तुम्हें अपने पिता के कर्मों पर विश्वास होना चाहिए। यदि मैंने कोई जीव नहीं सताए, तो यह बात सत्य हो जाए। अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, अरे स्वयं धरा पर आकर बेटी, अरे बरे तुम्हें
भगवान। बेटी मत रो, बात मेरी तू मान। सीते मत रो, बात मेरी तू मान। आज अपने हृदय को मत दुखी करना मेरी बेटी, मेरी लाडली। अरे एक बार इन जरा माताओं की ओर देखो मेरे मित्रों। संसार की ऐसी कौन सी कठोर से कठोर हृदय की माँ होगी। और इसी करुणामयी हमारी पर प्रभावित हुए हैं हमारे भाई शत्रुघ्न प्रजापति। आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं इसी कारुणिक विलाप पर प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस समय संसार की कोई भी माँ क्यों ना हो, बेटी को जन्म देने के बाद पाल पोस करके बड़ा कर देती है, तो ध्यान देकर के सुनना बैठी हुई माताओं। तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुलाती है और बुलाती ही नहीं, अपनी गोद में बैठा लेती है। ये हम नहीं कहते, शास्त्र कहते हैं कि अधिक स्नेह गोद बैठारी। ईमानदारी की बात यह है कि जिस समय बेटी सयानी हो जाती है, ज्यों-ज्यों बड़ी होती है बेटी, तो माँ का प्रेम बेटी को और अधिक जाने लगता है। मैया सोचने लगती है कि मेरी बेटी मुझको छोड़ करके चली जाएगी। मैया अपनी बेटी को बुला करके अपनी गोद में बैठा लेती है, और गोद में ही नहीं बैठा लेती है, माँ अपनी बेटी को हृदय से लगा लेती है। बहुरी बहुरी भेंट महतारी। बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है कि बेटी जब तू मेरे गले से लग जाती है तो मेरे हृदय को सांत्वना मिल जाती है। अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी। और हृदय से लगाने के बाद मैं किसी एक माँ की बात नहीं कर रहा, संसार की प्रत्येक एक माताएं अपनी बेटियों से कहा करती हैं, और क्या कहती हैं कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई। मैया गोद में बैठाले होती है, बेटी को गले से लगाए होती है, और मैया कहने लगती है कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा। और ईमानदारी से बताओ, जिस समय बेटी घर छोड़ करके जाती है तो क्या ऐसे आप लोग विदा कर देते हैं? रोएंगे भाई बहन पिता, और रोता माँ का मन। संसार के लोग मुझे मित्रों बहुत बड़ा विरागी कहते हैं, परम विरागी कहते हैं, रहे कहावत परम विरागी। लेकिन जिस समय मैंने अपनी बेटी सीता को देखा तो मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। जिस समय बेटी की विदाई होती तो रोएंगे भाई बहन पिता, और रोता माँ का मन होगा। लेकिन मैया कहने लगती है कि बेटी जब सब रो रहे हो तब तुम्हें नहीं रोना है। घर को नहीं भुला देना। और पुनः हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अवधेश पाठक जी, भाई साहब भैया, आपकी ओर से पुनः ये 51 पुष्पमुद्राएं प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।
उस घर को स्वर्ग अब बनाना तुम, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। क्यों? क्योंकि सच्चा तो तेरा अरे वहाँ घर है, और यहाँ तो रैन बसेरा था। जिसको समझे तो सुंदर सपना, अरे वह एकमात्र अंधेरा। जिस समय ऐसा मैया कहती है बेटी से, तो बेटी स्वयं ही फफक करके रो देती है। अरे माँ, क्या जिस घर में मैं रही हूँ माँ, इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी? मैया कहती है बेटी तेरा जीवन और इसी क्रम में आप हैं हमारी ब्रजाज आचार्य जी की माता जी है शायद, उनकी ओर से ये 51 पुष्पगाय जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को, बहुत बहुत साधुवाद। मैया से बेटी कहती है क्या मैं माँ इस घर को छोड़ करके चली जाऊंगी? मैया कहती है हाँ बेटी, तेरा तो जीवन ही ऐसा है। व्यास जी मैं तो यहाँ तक कहा करता हूँ, और मेरी अनुभूति है उस संसार की अनुभूति है। विचार कर, बेटी का जीवन एक संत से भी बढ़कर के होता है, ये मैंने माना है। संत अगर एक आश्रम बना लेता है तो शायद उसको नहीं छोड़ पाएगा। अब बेटी जिस घर में जन्म लेती है, पाली पोसी जाती है, 20-25 वर्ष तक रहती है, और जिस समय पिता उसको हाथ उसके पीले कर देता है, दूसरे को सौंप देता है, तो तृण के समान बेटी इस घर को छोड़ करके चली जाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। तभी तो मैं कहा करता हूं कि बेटी यदि त्याग की मूर्त है, बेटी यदि त्याग की मूर्त है, तो ये बेटा संघर्ष की सूरत है। बेटे का कर्तव्य है संघर्ष करना, बेटियों का कर्म नहीं है। बेटी त्याग है। बेटी जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल त्याग से भरा हुआ जीवन होता है। जब तक अपने पिता के यहाँ रहती है, पिता किसी भी जगह पर विवाह कर दे, बेचारी पिता के वचनों पर इस घर को छोड़ करके उस घर में चली जाती है। जिस समय इसका विवाह हो जाता है, विवाहोपरांत कैसा भी जीवन साथी मिल जाए, माने पति, सारे जीवन का सुख, सारे जीवन का दुख अपने पति चरणों में समर्पित कर देती है। और वही बेटी जब मां बन जाती है तो अपना सारा सुख अपने पुत्रों के प्रति समर्पित कर देती है। मां भूखी सो सकती है, लेकिन अपने पुत्रों को कभी भूखा नहीं देख सकती। मां गीले में सोती है, लेकिन अपने पुत्रों को सूखे में सुलाती है। ऐसा बेटी का जीवन होता है। तभी तो किसी को लिखना पड़ गया, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कते जी और यह नारी जगमाही और यह पराधीन, तो सपने हूं सुख नाही। जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसको पराधीन रहना पड़ता है। पिता किसी भी जगह पर विवाह कर दे तो पिता के अधीन, पति कैसा भी मिल जाए तो पति के अधीन, पुत्र कैसे निकल जाए पुत्रों के अधीन। आजीवन इसका जीवन मेरे मित्रों दूसरों के लिए होता है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि बेटी त्याग की मूर्त है, ये बेटा संघर्ष की सूरत है। और मैं किसी एक घर की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक एक आंगन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत है। और हमारी बुआ जी श्रीमती लीलावती बुआ जी की ओर से ये 201 पुष्पगाय जनक जी के लिए प्रदान की जा रही है। बुआ जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सब काहू। तो नहीं मेरे मित्रों, यदि यहाँ गरु है, यहाँ कठोर है, इस संसार में विदित है, तो यहाँ कोई साधारण कन्या नहीं है, अलौकिक कन्या है। अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ है। और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर एक एक पुरस्कार लगा हुआ है।
आज एक बेटी का पिता हूं मैं, आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां, और जब अच्छे लग जाएं आप लोगों को मेरे लाभ, तब कर देना आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति। और जब आप लोग कर देंगे मेरे प्रण की पूर्ति, तो मैं मेरे मित्रों केवल सुना नहीं रहा, देख लो ये प्रदान कर दूंगा बैठी भी लाभों की मूर्ति, प्रदान कर दूंगा बैठी भी लाभों की मूर्ति। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां। कुंवारी मैंने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, क्योंकि कुंवारी मनो हरि पिजाए बड़ी, और यह की रतयती कमनी। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, यह पावन हारी अब बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु तमोनी। अरे पावन ये हारी अब बिरंच जनू, सो अब रचो न धनु दमनी। पहला लाभ यह मनोहर कन्या और हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री धर्मपाल जी यादव और बच्चू नंदा, आपकी ओर से भी ये 51 पुष्पराय प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो बतलाना चाहता हूं कि यह त्रिभुवन जय, यह त्रिभुवन जय, ओ या समेत ये बहते ही तो अब भी नहीं विचार। अब कौन से सोच विचार में पड़े हो, कर दो आप लोग धनुष का खंडन, और जब आप लोग कर देंगे धनुष का खंडन तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचार। और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। सुनाए आज मैंने अपने लाभ, सुनाई मैंने लाभों की उपलब्धियां। क्या आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे? यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया? मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ कहा हूं काहे और यह लाभ है न भावा। यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। अरे चढ़ाना उठाना तो बहुत दूर की बात, यहाँ रहू चढ़ाऊ और तोरा मेरे भाई, पर यहाँ तिल भरी भूमि अब न सकहू छुड़ाई। और जब तिल भर नहीं उठा पाए तो क्या अपेक्षा करते हैं कि महाराज हमको वीर मान ले? अब एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। अब प्रतिबंध क्या है कि कोई भी क्षत्रिय नेपाल अब मेरे सामने वीरता माखने तक का प्रयास न करे। अब जनिको माथे भटमानी कारण है वीर विहीन मही मैं जानी, और कब जानी जब यहाँ स्थिति सामने आनी, तब वीर विहीन मही मैं जानी। और जब वीर विहीन मही मैं जानी तो बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम घोषणा करने जा रहा हूं। अंतिम घोषणा इन शब्दों में है, ये सभा अरे सभा करा दो भंग, चूंकि बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस रंग भंग का रंग समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, मैथिली अधिवेशन समाप्त हो गया, और यह लेख समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आपको 21 रुपए बहुत सारे